मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का अपने भक्तों को दिया हुआ वचन क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं ही स्पष्ट रूप से कहा है। क्या कहा है देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। यह आप अव्यक्त कुमार वर्मा जी गुरु जी के द्वारा जान रहे हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक? 700 श्लोक हैं। उसमें उन्होंने क्या वचन दिया है तो देखेंगे। लिखा है, देखेंगे ध्यान से क्या लिखा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पुनः इसको एक बार देखेंगे क्या लिखा है तो देखेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापन अर्थनाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा यानी जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं समय समय पर मैं अवतार लेता हूँ। किसी न किसी रूप में मैं अवतार ही लेता हूँ। तब तुलसीदास ने भी इस बात को सार्थक रूप में सत्य रूप में सिद्ध किया है। 490 साल पहले जन्म लेने वाले तुलसीदास का 490 साल पहले हुआ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। क्या कहा है देखेंगे रामचरितमानस में कि देख पढ़ लेंगे क्या लिखा है। तो जब जब हो धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। पुनः इसको देखेंगे क्या लिखा तुलसीदास ने। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध परीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो ये तुलसीदास ने भी इस तरह से लिखा है। और भगवान और भक्त का संबंध क्या होता है। भगवान कहते हैं भक्त बड़ा होता है और भक्त कहते हैं कि भगवान बड़ा होता है। और अंत में क्या निर्णय होता है कि भक्त ही बड़ा होता है। ऐसा भगवान ने बहुत बार सिद्ध किया है। क्या लिखा है तो देखेंगे। भक्त का भगवान किस प्रकार से पालन पोषण या संबंध रखते हैं तो इसको एक चौपाई तुलसीदास ने लिखी है। क्या लिखा पढ़िए। करहीं सदा संतन रखवाली करहीं सदा संतन रखवारी जिमि बालक राखहीं महतारी। पुनः देखें क्या लिखा है। करहीं सदा संतन रखवारी जिमि बालक राखहीं महतारी। भगवान ने गीता में कहा है मैं उसी प्रकार अपने भक्तों का पालन पोषण करता हूँ जैसे एक माता अपने पुत्र का पालन पोषण करती है, माता अपने पुत्र को रखती है। उसी प्रकार मैं अपने भक्तों को भी सदैव स्मरण करता हूँ, याद रखता हूँ। और उन्होंने कहा एक कदम आप हमारे लिए चलेंगे तो 100 कदम हम आपके लिए चलकर आएंगे। तो देखिए क्या लिखा। सूरदास ने भी लिखा है कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरव सुनई गूंग पुनि बोलई रंक चलय सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणामयी बार बार बंदों तिहि पाई। तो इसको हम देखेंगे। सूरदास का जन्म 544 साल पहले हुआ। 544 साल पहले हुआ यानी 1478 में। कब हुआ? 1478 में। और 105 साल तक जीवित रहे थे। वर्ष तक ये क्या रहे? जीवित रहे। तुलसीदास का जन्म कब हुआ तो हमने आपको बताया है 490 साल पहले 1532 में। ठीक 1623 में मृत्यु हुई। 1623 में क्या हुई? इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। तो मीराबाई ने कहा है कि मेरे गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे लिए तो गिरधर गोपाल ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो इसको ध्यान देंगे। मीराबाई का जन्म कब हुआ तो आप सबको पता होगा कब जन्म हुआ।
98 में कब हुआ, 1498 में जन्म हुआ और 1546 में मृत्यु हुई। ठीक, तो जितने भी भगवान की शरण में लोग गए हैं उन सब का निस्संदेह ही उद्धार हुआ है। क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। तो इसको आप देख लेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो वचन दिया है उसको समय समय पर उन्होंने निभाया भी है। पूर्ण रूप से उस वचन का क्या किया है? मान रखा है और सदैव अपने भक्तों का पालन पोषण किया है। ठीक उसी प्रकार जैसे करहीं सदा संतन रखवाली, जिन बालक राखें महतारी। समय समय पर भगवान ने दिखा दिया है अपने विविध रूपों के द्वारा, चाहे शंकराचार्य हों, चाहे स्वामी विवेकानंद हों, चाहे जितने भी महापुरुष हों, समय समय पर आते रहे हैं तो वह अपने आप को परिचित कराते रहे हैं। भगवान की शरण में जो भी गए हैं उनका उद्धार हुआ, चाहे गज हो, चाहे अजामिल हो, चाहे गणिका हो, चाहे वैश्या हो, चाहे सबरी हो, चाहे सूरदास, चाहे मीराबाई, चाहे मलूकदास, कोई भी हो, कबीरदास वगैरह जितने भी हैं लोग भगवान की शरण में गए उनका निस्संदेह ही उद्धार हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण का वचन देख लें क्या लिखा है। भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसको पुनः एक बार देखेंगे क्या लिखा है। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापन अर्थनाय संभवामि युगे युगे। ठीक इसी बात को 1574 ईस्वी में जब रामचरितमानस लिखी, रामचरितमानस कब लिखी गई? 1574 ईस्वी में, सन 1574 ईस्वी में रामचरितमानस लिखी। उस समय तुलसीदास 42 साल के थे। उन्होंने लिखा है कि जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात संसार में जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म की वृद्धि होती है तब तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार करके धारण करके धर्म की स्थापना करते हैं युगे युगे, मैंने समय समय पर। ठीक है, और करें सदा संतन रखवाली, जिन बालक राखें महतारी, हमें बता दिया है। इसका एक उदाहरण भी दिया, सूरदास का चाहे जीवन हो, चरण कमल बंदों हरिराई, उन्होंने कहा है। और मेरे गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मीराबाई का उदाहरण है। तो समय समय पर भगवान ने इन उदाहरणों के द्वारा दिखाया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को दिया हुआ वचन पूर्ण रूप से पालन किया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। पुनः देखिए, आइए आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा उनके शब्दों में भगवान श्री कृष्ण का वचन जो भक्तों को दिया हुआ है, तो उसके विषय जानकारी प्राप्त करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि हमारा एक ही नारा है, हम सब ने ठाना है भारत को मजबूत बनाना है। हम सब ने ठाना है भारत को मजबूत बनाना है। भारत की संस्कृति को घर घर तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। तो ये उद्देश्य हमारा है कि आप सब जीवन में सुख प्राप्त करें, समृद्धि प्राप्त करें, यश प्राप्त करें, अपने जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय श्री राम।